नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैंने अपने बेटे की शादी बहुत मुश्किल से की थी। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुनंदा है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उस लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी। सुनंदा हमारे घर आई। लड़की घरेली तो थी ही, बड़ों का सम्मान करना और घर का काम बहुत अच्छी तरह से करती थी। अभी 10 दिन ही शादी के हुए थे। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर बहुत अच्छा किया। मेरा बेटा अशोक भी इस शादी से बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी तो सोचने की क्षमता ही बदल गई। मेरा सोच ही बदल गया। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह चीख मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीख बंद हो गई। अशोक के पिता यानी मेरे पति को भी यह सब कुछ सुनाई दिया, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाजे नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी मुझसे बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी और कहा, कोई नहीं, शायद कोई बाहर चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से कुछ बदल गया था। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच कोई बात हुई होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ जो उस दिन हुआ था। मेरे बेटे के कमरे से चीखने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक आई। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या? भाभी रोज़ रात को क्यों रोती और चीखती चिल्लाती है? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी, तभी मेरे पति ने मुझे रोक दिया और कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बातें करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर का काम करने लगी थी। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है, रात को बहू क्यों रोती है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वह कुछ नहीं बोला। उसकी बातों से और उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रहा है। मेरे पति ने भी उससे पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और घर के बाहर चला गया। मैंने अपनी बहू से भी पूछा। वह कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो रात को ठीक से सोई तक नहीं हो। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रात को क्यों रो रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं, मैं रो नहीं रही थी, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। अब क्या बातें कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था। यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा जानता था, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। दोनों के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि कुछ तो बात है जो दोनों आपस में छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? अब जब भी रात होती तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात होते फिर वही होता। बहू जोर से चीखती, चिल्लाती और रोती। मेरे मन में कई सवाल आते थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने कभी सोचा तक भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े उड़ते हुए कहीं और जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल बिल्कुल खुले हुए थे और वो घर के बाहर चौक पर आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आ गया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा, यह क्या है? वो बोला, बस यही माँ, देख लो, रोज़ यही रात को 2 बजे यही करती है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ?
सुबह जब उससे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो बोलती मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या हुआ है। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने अपने बेटे से कहा तू उसे उसके घर छोड़ आना सुबह, मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही मेरा बेटा कुछ बहाना कर कर उसको उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा ये क्या बोल रही हैं आप, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मैंने जो सोचकर अशोक की शादी उससे की थी वैसा कुछ न हो सका। बहू को छोड़े हुए अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहा लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी मुझसे कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले जो मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस इस घर में नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो मैं क्या करूँगा। मैंने उसे फिर उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल चुके थे। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है वो शायद आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लग रहा था जैसे कोई बात है जो वो मुझे बताना चाहती है। तभी मेरा बेटा भी घर आ जाता है और उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है ये यहाँ वापस आ गई, मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए इसलिए तुम डर रहे हो। बताइए सबको सच क्या है, मैं उस तरह से क्यों किया करती थी। अशोक बोला क्या सच, सच क्या है। सच यही है कि तुम पागल हो और रोज रात को तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है, इसलिए तुम इस तरह की हरकतें करती हो। बहू बोली माँ जी, अगर आज सबसे ज़्यादा दुखी हूँ और परेशान हूँ तो वो मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहती हो। फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सुनंदा बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैं नहीं मानी। वह मुझसे कहता कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे, तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। फिर वह रोज़ रात को एक गिलास अपने हाथ से शरबत बनाकर मुझे पिलाते थे। पहले मैं उनसे कहा करती थी कि यह सब अच्छा नहीं है, मैं ये सब नहीं करूँगी। फिर जब वो मुझसे बातें नहीं करते थे तो मुझे उनकी बातें माननी पड़ी। और फिर मैंने जब ये सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और न जाने क्या क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मैं उनका वहाँ मेरे घर में इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। इस बात को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई थी। अब मुझे खुद ही इनकी ज़िंदगी से जाना है, लेकिन मैं आप सभी को सच से रूबरू कराना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई। मुझे अपनी बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा अशोक बोला तुम्हें इसे रखना है तो इसे रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इसी घर में रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता है। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली भाली लड़की को कुछ भी कहने को कह सकता है, पर बेटा ज़रा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने वो सब कुछ किया। अपने बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बड़ा ही अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा।
मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही इस लायक नहीं है। मैंने मेरी बहू को बहुत प्यार से गले लगाया। मेरे बेटा भी कहीं मुझे छोड़कर नहीं गया, बस थोड़े समय के लिए मुझसे नाराज़ ज़रूर रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से प्यार किए बिना कोई रह नहीं सकता था। आखिर अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। दोस्तों, बुराइयां सिर्फ दूसरों के रिश्ते में नहीं होती है, अपने जन्मे खून के रिश्ते में भी बुराइयां होती है। ज़रूरत है इसे पहचानने की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।